तो एसएससी ने अपना एक नया नोटिस जारी किया है, उसमें उन्होंने ओटीआर के बारे में बात किया, जिसका मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अब बोला गया एसएससी के द्वारा कि अब आधार बेस्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस नोटिस के बाद ना एक ओल्ड एस्पिरेंट है वो भी थोड़ा कंफ्यूज है, और न्यू वाले एस्पिरेंट है वो भी कंफ्यूज है कि उनको कैसे ओटीआर करना चाहिए, आधार बेस्ड का मतलब क्या होता है। और इनके लिए भी एक नोटिस आया कि 31 मई से पहले आपको अपना जो भी करेक्शन है, चेंजेस है, आपको कर लेना है। तो इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो भी डाउट्स है इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात चलते हैं कि ओल्ड एस्पिरेंट का। ओल्ड एस्पिरेंट वो है जो कि ऑलरेडी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले, ठीक है। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको नया वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है कि 31 मई तक आपको जो भी चेंजेस आपको लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन में चेंज होना चाहिए, जैसे कि आप अपना कैटेगरी भरते हो, पहले जनरल भर दी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब मैं ओबीसी कैटेगरी में आ गया हूं, हो सकता है कि ओबीसी वगैरह सर्टिफिकेट नहीं बना होगा तो जनरल भर दियोगे, अब आपको लगता है ओबीसी में आ गया हूं तो आप ओबीसी आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भर सकते हो। आपको नाम में कोई भी चेंजेस आपने कर दिया है तो वो भी एडिट करके 31 मई तक चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई चांसेस नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, चेंजेस नहीं कर पाओगे। जो भी 2025 का एग्जाम होगा, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, 2025 कैलेंडर के हिसाब से जो एग्जाम होगा, समझो कि आपके लिए कट ऑफ डेट है 31 मई तक चेंज करने का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद वही वाला डाटा सारे एग्जाम में जाएगा, फीड होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका कुछ डाटा लिया जाता है, नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें लिया जाता है, परमानेंट एड्रेस, और वही सब चीजें आपका सारे एग्जाम 2025 वाले होने वाले हैं उसी में चला जाता है, समझ गए, उसी का डाटा वहीं से आ जाता है। तो आपके पास चेंजेस करने के लिए टाइम है, आप चेंज कर सकते हो, और आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। न्यू एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, 2 जून को या फिर उसके बाद आपको आधार होना मैंडेटरी होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो बिना आधार के आप नहीं कर पाओगे, आधार कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। वो इसलिए किया गया कि अब जो भी बायोमेट्रिक होगा आधार इनेबल्ड होगा, मतलब कि आप बायोमेट्रिक करोगे, आपका पहचान कर लिया जाएगा। जैसे ही आप फिंगर लगाओगे, जब सेंटर पे जाओगे, फिंगर डालोगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा इस पर्सन ने हमारा रजिस्ट्रेशन किया था, इसका नाम यही है, और यहाँ पे भी इसका सेम फिंगरप्रिंट आ रहा है। एक पर्सन का 2 फिंगरप्रिंट नहीं हो सकता एक ही नाम से, क्योंकि इसके कारण भी कुछ फ्रॉड्स होते थे। तो उसी को कम करने के लिए आधार बेस्ड किया गया। तो याद रखना कि 2 जून के बाद अगर आप करोगे रजिस्ट्रेशन तो आपको आधार जरूरी होगा। उससे पहले अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हो तो आधार मैंडेटरी नहीं है। अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आधार जरूरी नहीं होगा, आप कर सकते हो, लेकिन आधार कार्ड का नंबर डालना सही रहेगा, ठीक है, फॉर न्यू एस्पिरेंट्स। और एक बार जो रजिस्ट्रेशन कर लोगे वो आपका कंफर्म माना जाएगा। याद रखना कि आपका जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें जो डिटेल डाला जाता है वो आधार कार्ड के हिसाब से आप मत डालना, आपको 10th का जो मार्कशीट है ना उसके हिसाब से डाला जाता है। नाम भी जो 10th का मार्कशीट में है वो डालना, जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसी के हिसाब से डालना, फादर्स का नाम जो है 10th के मार्कशीट के हिसाब से डालना। और मैं आप लोग को भी बोलूंगा, आपको भी 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपका सारा डिटेल डालना है। हो सकता है किसी किसी का आधार में थोड़ा सा नाम, फादर का नाम अलग हो, डेट ऑफ बर्थ अलग हो, तो आप आधार कार्ड में चेंज करवा लो उसको, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपका 10th का मार्कशीट कभी भी चेंज नहीं होगा। आधार में आप चेंजेस करवा सकते हो, तो आपके पास टाइम है कि आप आधार में चेंजेस करवा लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन करना आप 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। किसी किसी का रेसिडेंशियल में भी दिक्कत हो रहा हो कि मेरा रेसिडेंशियल जो आधार में है वही डालूंगा क्या, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आधार में जो रेसिडेंशियल एड्रेस है हमेशा चेंज होते रहता है, तो जरूरी नहीं है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। आधार के हिसाब से मैच ना करे फिर भी चल जाएगा, आधार में हमेशा एड्रेस चेंज होने का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक वीडियो बनाना चाहिए मुझे, कि आपको बता देना चाहिए कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो आप वो भी बता दो, मैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा आपको कि कैसे कैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओल्ड एस्पिरेंट 31 मई से पहले अपना जो भी चेंजेस करना है कर लो, ठीक है। और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है 2 जून से पहले करोगे तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन 2 जून के बाद आपको आधार कार्ड मैंडेटरी होगा, ठीक है।